जी बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू 2 4 6 8 है, b इक्वल टू 2 3 5 7 है। ठीक है, वेरीफाई कराना है यहाँ पर हमें डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए ये क्या किसके स्टेटमेंट हैं, डिमॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट हैं और इनको हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो इनको वेरीफाई, अब आप समझ रहे होंगे कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं। किसके द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ फर्स्ट में लेके चलते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ तो अब सबसे पहले हम क्या कर लें, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं एलएचएस में। किसकी वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी में देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या क्या है, 2 4 6 8 है, यहाँ 2 3 5 7 है। ठीक है, तो पहले ए लिख दीजिए, ए कितना है 2 4 6 8 और यूनियन बी के एलिमेंट लिख लीजिए 2 3 5 7। ठीक है, तो कंबाइन करा दीजिए तो 2, फिर क्या आएगा 3 4 5 6 7 और 8। ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए यूनियन बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एलएचएस में क्या निकालना है, एलएचएस में वैल्यू निकालनी है किसकी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले u की वैल्यू लिख दीजिए। u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 9 भी है, माइनस ए यूनियन बी आपको पता है कितना है 2 3 4 5 6 7 8। ये u मतलब किसकी वैल्यू आ गई, ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब माइनस में वो एलिमेंट्स लिया जाएगा, मतलब u से उन एलिमेंट्स को बाहर करना है जो ए यूनियन बी में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ मिलेगा 1 और 9। मतलब एलएचएस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 1 और 9 आ गई। ठीक है, अब हमें आरएचएस की ओर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आरएचएस में क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाउ अब हम बात करें ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8। अब u में से a के सभी एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 9, ये आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब है, ठीक है, अब u माइनस बी में u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, b के एलिमेंट कितने हैं, b के एलिमेंट हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, तो अब यहाँ से b के सभी एलिमेंट्स u से हटा दीजिए, तो देखिए बचेगा 1 4। ठीक है, 1 4 6 8 9, ये मिल गया b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा RHS है। ठीक है, तो RHS यहाँ नोट कर लीजिए। RHS का मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 1 3
5 7 9। इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है 1 4 6 8 और 9, ये बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कहता है कि वो एलिमेंट लीजिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए 1 1, ठीक है, तो 1 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब 9, 1 और 9 ये RHS। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये वैल्यू प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है सिमिलर प्रोसेस से आपको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ नहीं होता है तो हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 6 दिए। ठीक है, इफ़ U इज इक्वल टू दिस है, A और B की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A यूनियन B निकाल लें, ठीक है, और उसको U से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या A का कॉम्प्लीमेंट निकालें, B का कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस थ्योरम का यूज करें या ना करें, ठीक है, इसका हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B कंबाइन करा दीजिए। देखिए A की वैल्यू लिखिए 1 2 3, यूनियन B की वैल्यू 2 3 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। A यूनियन B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। तो U से A की सभी वैल्यू हटा दीजिए। देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 है, और यहाँ से 1 2 3 4 हटा दीजिए। कितने एलिमेंट्स बचेंगे, 5 और 6 बचेंगे, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो आगे की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहिए, जो प्रॉब्लम्स ना आए हमसे डिस्कस करते रहिए।